हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जो जानवरों में गले में धांस खरांच हो जाती हैं या फिर क्या रीज़न है जिससे जानवर धांसना शुरू करते हैं और खाने जो उनका चारा होता है वो चारा नहीं लेते हैं और उन्हें भूख भी नहीं लगती है, तो वो क्या समस्या है और सुस्त रहते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब से और वो बताएंगे कि उसके क्या उपाय हैं और क्या प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। भूपेंद्र जी, ऐसा है, पशुओं में कई बीमारियां होती हैं ऐसे, जैसे वायरस इन्फेक्शन होता है जी, कभी चारे से होता है, कभी लीवर की कोई अगर ऐसा फंक्शन होता है तो उससे भी हो जाता है जी। तो जब हम देखते हैं कि पशु चारा ही नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये थोड़ा कम खा रहा है या बिल्कुल नहीं खा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब लिवर में कोई दिक्कत ऐसी आई है तो उसमें चारे में परेशानी तब होती है जब उसमें कहीं कभी फीवर भी बढ़ जाता है या उसकी नाक से कहीं नाक आना बहना शुरू हो जाता है, जिसको वायरस में असर पड़ता है उसका। तो इसको करने के लिए इसमें कई कारण हैं। अब इन कारणों को जानने के लिए कई चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो हम अगर ऐसी कुछ शिकायत है तो उसमें पहले बचाव क्या रहेंगे उसमें? इसके बचाव ये होते हैं कि इसमें थोड़ा सा आंत के लिए जैसे नमक है उसको देना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट नमक जैसे काला नमक है, सफ़ेद नमक है, तो कितनी मात्रा में देना चाहिए? ये करीब 20-25 ग्राम के लगभग होना चाहिए एक पशु के, उसके भार के अनुसार। भार के अनुसार मतलब कम से कम अगर 2 कुंटल का अगर पशु है तो उसको आप 25 ग्राम दें। ओके। अगर आपका पशु अगर 2 कुंटल से ज़्यादा 3 कुंटल है तो आप 50 ग्राम तक दे सकते हैं। अच्छा। और जैसे इसके अलावा और क्या उपाय जो कर सकते हैं जो अमूमन घर में हम जल्दी जो उपलब्ध करा सकें उसके लिए आसानी से? आसानी से तो ये है कि इससे तो नमक से ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा आप अगर इसमें ट्रेचिया में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सौंठ है जैसे और अदरक है, इनको कूट करके और आप थोड़े से रातों में मिला करके दे दें तो उसको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। अच्छा। चाय पत्ती के मैंने सुना है चाय पत्ती से भी कुछ होता है? नहीं, चाय तो आप दे सकते हैं लेकिन चाय ऐसी दे सकते हैं, मतलब ये ठीक तो ठीक है ये, लेकिन ये नहीं नुकसान भी नहीं करेगी ये। अच्छा, ये है। और इसके अलावा भी अगर नहीं राहत मिलती है तब उसके लिए फिर क्या, और जैसे मेडिसिन वगैरह कुछ? तो उसके लिए तो फिर इंग्लिश मेडिसिन है। तो इंग्लिश मेडिसिन में तो ये है कि थोड़ा आप हल्का एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एनालिसिक दे सकते हैं और वो आपको उसी समय बताना पड़ेगा कि कितने ml देनी है, क्या करना है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया और बिल्कुल अमूमन समस्या है और बेसिक जो हमारे घर में